हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि ठीक होगे और निरंतर प्रयास कर रहे होगे सफलता पाने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में 19 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट के मैंने आपको करवा दिए थे, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेट से दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं इसको। तो KJ3 का संबंध एक निश्चित प्रकार से MF10 से है। देखेंगे इसका संबंध इससे कितना है। KM मतलब कि K से M +2 हुआ, ठीक है। J से F +-4 हुआ होगा, ठीक है। और फिर इसका देख लेते हैं। E का G से +2 और H का D से -4, ठीक। यही पैटर्न फॉलो होगा आपका। तो इसमें किसका निकालना है? QJ4 का संबंध किससे है? तो Q में -4 करेंगे तो क्या जाएगा? Q में +2 करेंगे तो S हो जाएगा, और J में -4 करेंगे तो F आ जाएगा, SF। इसमें D में आपका D करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये वाला देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है, ठीक। ऐसा ऐसे कितने अक्षर है? अक्षर मतलब लिख लेते हैं भी, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। मतलब एक अक्षर बीच में हो, इधर भी प्रतीक हो और साइड में भी प्रतीक हो। तो ऐसा कौन सा अक्षर होगा भाई? देख लेते हैं। यहाँ तो है नहीं आपका टनटना, जहाँ दो दो प्रतीक हो। एक भी नहीं है। डी आपका सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आपका अल्फ़ाबेट सही है। T S R Q -1 -1 -1, तो इसमें -1 होगा तो क्या आएगा यहाँ पे? इसके बाद P आ जाएगा, ठीक। फिर L K J I, इसमें भी -1 हुआ था। I के पहले H आता है, फिर P O N M, अब आएगा L P H L। D आपका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर देखेंगे क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि श्रृंखला से सभी अक्षर को हटा दिए जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से छठे स्थान पर होगा। हमें इसमें से सभी अक्षर को हटा देने हैं। तो कह रहा है कि बाएं से छठे स्थान पर क्या होगा? बाएं से छठा तो 1 2 3 4 5 6% होगा। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है? इसमें हमें संख्या दे, प्रतीक दे रखा है, कोट दिया है। शर्तें देखने क्या है? यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, पहला अवयव एक प्रतीक है, नहीं है हमारी तो संख्या है, ये आपका गलत है, ये फॉलो नहीं होएगा। यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है, बिल्कुल सही है। और अंतिम अवयव एक सम संख्या है, बिल्कुल सही है। तो पहले और अंतिम अवयव को सी के रूप में कुटबद्ध करना है। तो पहले और कॉपीराइट वाला निशान लगाना है पहले और अंतिम में, ठीक है। और बाकी से सबको सेम चेंज कर देना है। तो ये एट का होगा H, ठीक। स्टार का हो जाएगा M, ठीक। और 8 का हो जाएगा आपका R। ये देख लो किस में है? सी में। यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नंबर से है आपका। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है? 88 से हमें 2 लाना है। कैसे लाएंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 × 16 2 × 16 17, और इसमें कितना जोड़ें? 24 और 25 49 जोड़ेंगे तब जाके बनेगा। यही वाला पैटर्न इसमें फॉलो, इसमें भी देख लेते हैं। 124 अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा
208 2 4 248 और इसमें कितना लाना है 261 61 लाने के लिए हमें तो इसमें भाई 13 जोड़ना पड़ेगा, जो कि फॉलो तो कर ही नहीं रहा है, ये पैटर्न हमारा लगेगा ही नहीं। तो देखते हैं फिर कैसे क्या होगा, कैसे 225 आएगा, मल्टीप्लाई से आ ही नहीं रहा है, स्क्वायर इसमें होगा नहीं। एक लॉजिक लग सकता है इसमें, 8 8 16 8 8 16 होता है, मतलब इसको ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 4 2 6 1 7, ये भी 7 हो रहा है, बिल्कुल सही है। इसको देखते हैं कितना होता है, 5 2 2 4 और 2 + 2 + 5 कितना हो जाएगा, 5 2 7 2 9 हो रहा है, ठीक। इसमें देखते कितना आता है, 2 6 + 1, ये भी आपका 9 हो रहा है। ऐसे इसमें फॉलो होएगा। कितना का निकालना है हमें, 178 का। तो 8 7 15 1 16 1 7 हो गया, ठीक। हमें 9 लाना है ना, 9 होना चाहिए, जिसमें ऑप्शन से देख लेंगे, जिसमें 9 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 5 3 8 1 9, ये आपका सही है, 315। बाकी किसी में 9 हो ही नहीं रहा। 7 3 10 11, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 315 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग, दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। ई ए से छोटा है, बी डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, केवल सी ए से लंबा है, डी ई से छोटा है। देख लेते हैं। 5 व्यक्ति है, सबकी लंबाई अलग अलग है, दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, कैसे पता। ई ए से छोटा है, ई है जो कि हमारा ए से छोटा है जी, ठीक है जी। ई है जो कि ए से छोटा है, ऐसे कर लेते हैं, सॉरी। ई है जो कि ए से छोटा है, ठीक। बी डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है। बी है जो कि डी से लंबा है, बी, ठीक, ये आ जाएगा। बी है जो कि डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, ठीक, सही है। लेकिन ई से छोटा, केवल सी है जो कि ए से लंबा है, केवल सी है जो कि ए से लंबा है। 5 व्यक्ति बैठ गए, हमारे लाइन में आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक। ये डी ई से छोटा है, डी है जो कि ई से छोटा है, बिल्कुल सही है। तो हमें क्या निकालना था, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, तो दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, ए है। ऐसे इसमें कथन में देखने के, केवल कथन 1 में दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 2 में दिए गए आंकड़े नहीं। ये हमारा गलत हो गया। केवल कथन 2 में दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 1 नहीं है, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। सी क्या कराए, कथन 1 कथन 2 दोनों में एक साथ दिए गए आंकड़े प्रश्न के लिए गलत हो गया। डी बी आपका गलत है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। इसमें क्या है, प्लस का अर्थ साइन चेंज करने हैं, प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है। डिवाइड का अर्थ क्या है भाई, प्लस है, ठीक। मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, कितना 3। तो 53 - 28 कितना हो जाएगा, 53 - 28 जाएगा तो 53 5 25 बचेगा, और 8 से काट देंगे 72 को, तो कितना बचेगा भाई, 8 9 72 गुणा 3 तो 27, कितना हो जाएगा ये 52। आपका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 7 व्यक्ति एफ जे एम एल आर बी और एक्स एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। केवल बी एफ के बाईं ओर बैठा है, बी और जे के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, आर और एल के बीच में केवल एक्स बैठा है और आर जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एल के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। 7 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं जी, लो जी, 2 3 4 5 6 7, ठीक। केवल बी है जो कि एफ के बाईं है, एफ के बाएं केवल बी है, एफ के बाएं केवल बी है, बैठा दिया। बी और जे के बीच में केवल 4 व्यक्ति है, बी और जे के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4, जे यहाँ आ जाएगा जी। आर और एल के बीच में केवल एक्स बैठा है, आर और एल पता नहीं कहाँ बैठा है। आगे देखते हैं, और आर जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो नहीं तो आर आपका यहाँ आएगा, नहीं आर यहाँ आएगा, तो आर कहाँ आएगा, आर को यहाँ बैठा लेते हैं, देखते हैं।
आर जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एल के बाईं ओर कितने व्यक्ति? आर और एल के बीच में केवल एक्स बैठा है। आर और एल के बीच में केवल एक्स बैठा है, ठीक। आर जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एल के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? एल के बाईं ओर 4 व्यक्ति बैठे हैं। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी आपका वही क्वेश्चन है। संख्या प्रतीक दे रखा है, कूट दिया है। शर्तें दे रखी है, शर्तें समय चलना है, ठीक। संख्या प्रतीक का निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा? 5। यदि प्रथम अभिव्यक्त संख्या है, बिल्कुल सही है, संख्या है, और अंतिम अभिव्यक्त प्रतीक है, बिल्कुल सही है, तो इन दोनों प्रथम और अंतिम अवयवों को कूटों को आपस में बदल जाना है। तो इन दोनों प्रथम और अंतिम अवयव के कूटों को आपस में बदल देना है। तो प्लस के जगह प्लस फर्स्ट पर जाएगा और 5 आपका लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का क्या है आपका एस, तो एस, उसके बाद 3 का क्या है डब्लू, 7 का क्या है भाई आर, यहाँ 5 का आ जाएगा, 5 का क्या है जे, एस डब्लू आर जे बी करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? कथन सभी स्टंप लोगो है, सभी स्टंप है जो कि लोगो है, ठीक। सॉरी रुक जाओ, सभी स्टंप हमारा लोगो है, ठीक। सभी स्टंप चेक है, सभी स्टंप इसके अंदर आए चेक हो जाएगा, ठीक है, चेक है। सभी स्टंप दस्तावेज है, सभी स्टंप है जो कि दस्तावेज है, दस्तावेज होएगा, सभी स्टंप दस्तावेज भी हो जाएगा इसी के अंदर, ठीक। तो हमें कहा सभी लोगो दस्तावेज है, सभी लोगो दस्तावेज है, कुछ हो सकता है, सभी तो होगा नहीं। कुछ दस्तावेज चेक है, कुछ दस्तावेज चेक है, बिल्कुल सही होगा, बी अनुसरण करेगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? यदि सबसे बड़ी संख्या दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 874 है, दूसरा अंक का 7 हो गया, और सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें 459 है, इसका तीसरा अंक क्या है 9 है, इसको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 से 210 करना है, कौन सा लॉजिक लगाएगा? मल्टीप्लाई करें क्या? इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 19 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 हो जाएगा, और प्लस कितना करें 20 कर देते हैं तो 210 हो जाएगा, ठीक। इसमें देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 हो जाएगा, प्लस 20 करेंगे तो नहीं होएगा, ठीक। तो 19 में +1 करेंगे तो 20 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 27 में अब 1 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 298 बिल्कुल सही। यही लॉजिक लगेगा हमारा। किस में लगाना है 43 में। 43 में पहले मल्टीप्लाई करना है 10 से 430, अब 43 में 1 जोड़ देंगे 44, कितना हो जाएगा 474, सी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोर के क्वेश्चन है ये। आई जे के यू बी और डब्ल्यू एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, निचली के 1 है, 2 3 सॉरी ऐसे बैठा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ही है ना, 6 ही है, ठीक। क्रम में आगे की मंजिल की सबसे ऊपरी मंजिल तक क्रमित किया गया है। सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। बी और जे के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। केवल के डब्ल्यू के ऊपर रहता है, केवल के है जो कि डब्ल्यू के ऊपर है, ठीक। यू एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, यू एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, या तो यू यहाँ होएगा या यू यहाँ होएगा, ठीक है।
जो रहता है बी सबसे निचली मंजिल पर रहता है, बी यहाँ रहता है। आई और के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, आई और के बीच में, ठीक। बी और जे के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, बी और जे के बीच में, तो जे तो यहाँ आएगा आपका, 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यू आ जाएगा। बचा क्या, आई। अब क्या पूछ रहा है हमसे, आई और के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, आई और के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, डब्ल्यू जे। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन से ये क्वेश्चन क्या कहता है। अर्थात बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है, ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है। भैया लो चला दिए, 12 किलोमीटर चलाता है। इसके पश्चात हुए अपनी दाईं ओर मुड़ता है, और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है जी। फिर पुनः वो दाईं मुड़कर 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है जी, चला दिया 16 किलोमीटर। तत्पश्चात वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है दाईं मुड़ के, ठीक है जी। अंत में वो दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उसके बाद बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। तो ये 12 4 16, ये भी 16 हो गया, ये भी इक्वल हो गया। 9 में से 3 गया, 6 किलोमीटर चलाएगा। किस साइड चलाएगा, उत्तर की ओर चलाएगा, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें कौन सा लॉजिक लगाया भाई। 33 का स्क्वायर 1089 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन 17 दूनी 34 -1 33, 11 दूनी 22 -1 करेंगे तो 21 आ जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ऐसा लॉजिक लगाए। 13 दूनी 26 में -1 करेंगे तो 25 होगा, लेकिन 24 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। ये गलत हो गया। 11 दूनी 22 में करेंगे तो 21 आएगा, लेकिन इसमें 18 दिया, ये भी गलत होगा। 14 दूनी 28 में करेंगे 27, और 27 का स्क्वायर 729 होगा, बिल्कुल सही है। सी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। LISTEN प्रत्येक की उम्र अलग अलग है। केवल N उम्र में L से छोटा है और HT से उम्र में बड़ा है, लेकिन E से छोटा है, लेकिन IE से उम्र में बड़ा है। उम्र में तीसरा सबसे छोटा कौन है। कितने लोग हैं ये भाई, 2 4 6 लोग हैं। चलो, प्रत्येक की उम्र अलग अलग है। केवल N उम्र में L से छोटा है, केवल N है जो कि उम्र में L से छोटा है, बाकी सारे बड़े हैं। केवल N है जो कि उम्र में L से छोटा है। HT से उम्र में बड़ा है, लेकिन E से छोटा है। S है जो कि T से उम्र में बड़ा है, T से उम्र में बड़ा है। S है जो T से उम्र में बड़ा है, लेकिन E से छोटा है, ठीक। केवल I E से उम्र में बड़ा है। केवल I है जो कि E से उम्र में बड़ा है, केवल I है, I सबसे ऊपर होगा, ठीक। उम्र में तीसरा सबसे छोटा कौन है, तो ये यहीं पर लगा दीजिए ना इसको, L और N नीचे। तीसरा पूछा है 1 2 3, T होगा सबसे छोटा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको देख लेते हैं। 6 दोस्त OPQGHI एक इमारत में 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक। मंजिल को सबसे ऊपरी मंजिल क्रमांक है, सबसे ऊपरी मंजिल क्रमांक 6 है। Q एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, Q विषम पर रहता है, या तो यहाँ होगा Q या यहाँ होगा। Q और O के बीच में केवल 2 दोस्त रहते हैं। O के ठीक ऊपर H रहता है, O के ठीक ऊपर H रहता है, O के ठीक ऊपर है जो कि H है रहता है, ठीक। P के ठीक नीचे G रहता है, P के ठीक नीचे G रहता है भैया। लो, O के बीच में केवल 2 दोस्त रहते हैं। Q और O के बीच में केवल 2 दोस्त रहते हैं। O के ठीक ऊपर H रहता है, P के ठीक नीचे G रहता है, तो I और P के बीच में कितने दोस्त रहते हैं, देख लेते हैं भैया कैसे बनेगा। सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। Q एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है,
क्यू का अगर हम यहाँ रखेंगे, क्यू और ओ के बीच में केवल दो दोस्त रहते हैं। क्यू और ओ के बीच में दो दोस्त रहते हैं। ओ के ठीक ऊपर एच रहता है। ठीक, क्यू और ओ के बीच में केवल दोस्त रहते हैं। क्यू एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। क्यू को हम यहाँ रख लेते हैं क्यू। ठीक, क्यू और ओ के बीच में केवल दो दोस्त रहते हैं। क्यू और ओ के ठीक ऊपर एच रहता है। क्यू और ओ के बीच में और ओ के ठीक ऊपर एच रहता है। यहाँ तक बैठेगा नहीं ये। ठीक, यहाँ भी नहीं आएगा, तो क्यू को हमें क्यू को यहाँ पे रखते हैं फर्स्ट पे। क्यू और ओ के बीच में केवल दो दोस्त रहते हैं। क्यू और ओ के बीच में केवल दो दोस्त रहते हैं। ठीक, ओ के ठीक ऊपर एच रहता है। ठीक है, रहता है। पी के ठीक नीचे जी रहता है। आई और पी के बीच में कितने दोस्त रहते हैं? मंजिल पर रहता है। क्यू और ओ के बीच में केवल दो दोस्त रहते हैं। ओ के ठीक ऊपर एच रहता है। और आई और पी के बीच में कितने दोस्त रहते हैं? पी के ठीक नीचे जी रहता है। गलत हो गया, दोबारा करते हैं इसको। 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ मानते हैं क्यू और ओ के बीच में केवल दो दोस्त रहते हैं। ओ के ठीक ऊपर एच रहता है। ओ के ठीक ऊपर एच रहता है। पी के ठीक नीचे जी रहता है। पी के ठीक नीचे जी रहता है। पी के ठीक नीचे जी रहता है। ठीक, तो आई और पी के बीच में कितने लोग रहते हैं? दो लोग रहते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा है? संदर्भ स्कॉटलैंड ट्रेवलर्स पर्यटक मैन। कितने पर्यटक स्कॉटलैंड से हैं परंतु पुरुष नहीं है? स्कॉटलैंड से हैं परंतु पुरुष नहीं है। कितने पर्यटक स्कॉटलैंड से परंतु पुरुष नहीं है? 11 करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी की माता है। बी माता है किसकी? की यू एन की बहन है। एन की बहन है। सी वाई का पिता है। सी है जो कि वाई एन का पति है। वाई है जो कि एन का पति है। सी वाई का पिता है। सी है जो कि वाई का पिता है। तो वाई का बी से क्या संबंध है? वाई का बी से क्या संबंध है? वाई बता दो। पत्नी की माता या क्या कहा है? वाई का बी से क्या संबंध है? बेटी का पति, पुत्री का पति। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका उसी से है, ब्लड रिलेशन से है। ई गुना एफ मतलब पत्नी है। किसकी पत्नी है ये? एफ की। माइनस जी भाई है। प्लस एच बेटी है ये। प्लस के बेटी है। किसकी बेटी है ये? के की। तो हमसे कहा ई का के से क्या संबंध है? ई का के से। ई का के से क्या संबंध है भाई? ई का के से तो भाई की पत्नी। नहीं 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 बाबू, रुक जाइए 1 मिनट, इसको दोबारा कर लेते हैं। ई मल्टीप्लाई एफ का मतलब क्या हुआ? ए बी की पत्नी मतलब ई पत्नी है एफ की। ठीक है, माइनस मतलब भाई। ये भाई है किसका? जी का। ठीक, प्लस एच बेटी। ये बेटी है आपकी। किसकी है ये बेटी? एच की। फिर ये आपका प्लस नहीं है, ये डिवाइड है शायद। डिवाइड है। ये पिता है। किसका पिता है? ये के का। ये डिवाइड है, इसको प्लस पढ़ लिया था मैंने पहले, इसलिए गलत हो गया। ठीक, तो ई का के से क्या संबंध है? ई का के से तो भाई की पत्नी। बी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको यहाँ पे देखना है क्या आएगा।
फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। 3 दूनी 6 नहीं, 3 जोड़ा तो 6 हो गया, 6 में 3 जोड़ा 9 हो गया, 9 में 3 जोड़ा 12 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये अल्फ़ाबेट से है। जो आपका असंगत है उसको छांटना है हमें, बाकी सारे सिमिलर होंगे, एक डिसिमिलर होगा, उसी को छाट, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, डिसिमिलर। ठीक है, देख लेते हैं इसमें कितना जोड़ा है। जो क्यू हो गया 8 में, 8 में आपका 9 जोड़ा होएगा, तो क्यू हो गया होएगा 9 8 17 होता है। 14 में कितना जोड़ा होएगा ये भाई, 14 में 24 होने के लिए 10 जोड़ा है इनमें। ठीक है जी। 15 में 24 होने के लिए 9 जोड़ा होएगा, और ए में 9 जोड़ा होगा तो 10 होगा। तो कौन सा गलत हो गया आपका, ए बी सही है। 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 में 12 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और 15 जोड़ेंगे, इसमें 3 की कॉमन है ना, तो 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 जोड़ेंगे 40 में तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें देखना जो हैज है और ये परसेंटेज है, जो लॉजिक इसमें लगा होगा वही लॉजिक आपका इधर लगेगा, समा अनुपात के साइड लगेगा। ठीक है, तो देखेंगे एम से जी में कितना का डिफरेंस है। एम से जी में आपका 13 5, ठीक, तो 17 से यू एस में भी आपका 5 का होना चाहिए, जो कि नहीं है, ये आपका गलत हो गया। आई से जी में कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो क्यू से एस में भी 2 का होना चाहिए, बिल्कुल है। ठीक है, पी से जे में कितने का डिफरेंस होगा, 6 का। अब वी से टी में 2 का है, ये आपका लॉजिक नहीं लगेगा, ये भी गलत हो गया। ठीक, सी देख लेते हैं, पी से जी मतलब कितना, 16 और 7 9 7 16, और एस से क्यू 2, ये भी आपका नहीं होगा। डी आई से जी 2 का, और क्यू से एस 2 का, एल से जे मतलब 2 का डिफरेंस है, ई का जी से मतलब 2 का, वी से टी का 2 का, और क्यू का ओ से 2 का डिफरेंस है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए सेकंड शिफ्ट के 19 फरवरी के। अब थर्ड शिफ्ट के अगली वीडियो आएगी आपकी थर्ड शिफ्ट की। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर अच्छी लगे वीडियो तो बिल्कुल लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें।